This video is going to be very helpful for you, aspirant of prelims 2025. I am here to tell you some very important and very personal things जो वही समझता है जिसने ये एग्ज़ाम दिया है, जिसने ये प्रेशर सहा है, जिसने इस फेज़ को जिया है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस एग्ज़ाम के लिए आपको रिलैक्स रहना है। रिलैक्स रहना इस समय थोड़ा टफ हो सकता है, पर अपने आप को रिलैक्स रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट न्यू एग्ज़ाम फॉर यू। आपने टेस्ट लगाए हैं, आपने इससे पहले भी बड़े बड़े एग्ज़ाम दिए हैं दोस्तों, आपने बोर्ड्स दिए हैं, आपने ग्रेजुएशन के दिए एग्ज़ाम दिए हैं। तो आपने किस माइंडसेट से बोर्ड्स दिए थे, किस माइंडसेट से ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए थे। एग्ज़ाम के लिए वही माइंडसेट, वही सीरियसनेस और उसी तरीके का कॉन्फिडेंस चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ कि प्रीलिम्स दे रहे हैं इस प्रकार का हवा नहीं बैठाना है। हमें ध्यान रखना है कि हमने कई एग्ज़ाम पहले दिए हैं, तो अपने आप को रिलैक्स रखना है। कोई भी नई चीज़ जो अपने नेचर से बिल्कुल ही डिफरेंट हो वो करने की कोशिश नहीं करनी है। आराम से रिलैक्स होके इस एग्ज़ाम को देना है। ये भी उसी तरीके से एग्ज़ाम है जिस तरीके से बोर्ड्स थे, जिस तरीके से ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम थे, जिस तरीके से कोई और भी एग्ज़ाम जो आपने दिया होगा, इसी तरीके से लेना है कि हमें जैसे हमने टेस्ट दिए हैं वैसा ही पैटर्न रहेगा। जैसे हमने PYQ देखे हैं वैसा ही पैटर्न रहने वाला है। तो अपने आप को रिलैक्स रखना है, कुछ भी नई चीज़ नहीं होने वाली है। ओके, सेकंड थिंग, आपको अपने एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ को पहले ही रेडी रखना है। 25 को एग्ज़ाम है तो हमें 24 को ये चीज़ें रेडी रखनी है, 24 तक रेडी रखनी है। यानी कल आपको ये चीज़ें अब तक आपने नहीं निकलवाई है तो एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ ये सब पहले से ही रेडी रख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम से जस्ट पहले शाम को जब हमें ऐसा याद आता है कि ओहो एडमिट कार्ड तो निकलवाया ही नहीं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हसल क्रिएट करती है दिमाग में, जो हमें नहीं क्रिएट करनी है। हमें अपने दिमाग को पीसफुल रखना है। और नेक्स्ट थिंग है कि जो भी पेन, पेंसिल अब तक हम यूज़ करते आ रहे हैं फॉर OMR, हमें वही पेंसिल यूज़ लेनी है, वही पेन यूज़ लेना है। सॉरी, पेंसिल मतलब पेंसिल आप पेपर अटेम्प्ट करने के लिए अगर यूज़ लेते हैं तो पेंसिल का यूज़ लीजिए, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। पर आप जिस बॉल पेन से, जिस ब्लैक बॉल पेन से अभी तक OMR फिल कर रहे हैं, तो हमें किसी की बातों में नहीं आना है कि मैं तो उस पेन को यूज़ लूँगा या मैं उस पेन को यूज़ लूँगी, तो कौन सा ले रहा है तो कौन सी ले रही है। नहीं, हम जो बॉल पेन यूज़ ले रहे हैं, जो ब्लैक बॉल पेन यूज़ ले रहे हैं, हमें वही यूज़ लेना है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, पर मेरा माइंड तो पीसफुल रहेगा, मैं रिलैक्स होकर एग्ज़ाम तो दूंगा। तो मैं इस चीज़ की टेंशन ही नहीं लूँगा कि मुझे कौन सा पेन यूज़ लेना है। 2 मिनट से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। और मुझे पता है कि आप रिलैक्स और चिल रहोगे तो आप बहुत पहले ही पेपर अच्छी तरीके से कर लोगे। 5-10 मिनट पहले ही पेपर को आप कंप्लीट कर दोगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये एग्ज़ाम डिमांड करता है वो फेथ किस में, जो हमने अभी तक अपनी स्टडी पे फेथ, जो हमने अभी तक पढ़ा है। Whatever we have read yet is sufficient for clearing the exam. इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कुछ भी आपको अभी नई चीज़ देखने की आवश्यकता नहीं है।
किसी भी चीज़ से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि ये छूट गया, वो छूट गया, ये छूट गया, कुछ नहीं। वहाँ 6 मेजर सब्जेक्ट आते हैं, करंट अफेयर आता है। आप सब्जेक्ट भी छोड़ के चले जाएं फिर भी ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। पूरा एक सब्जेक्ट भी छोड़ के चले जाएं बिल्कुल, फिर भी ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आप फेथ रखिए, जो आपने पढ़ा है दैट इज़ सफिशेंट, बिल्कुल सफिशेंट है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, बशर्ते माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। ओके, अब फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी, बाकी के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमें अवेयर रहना है किस चीज़ से। अब किसी से भी एडवाइस नहीं लेनी है, खासकर उनसे जिन्होंने पहले प्रीलिम्स दिया है या मेंस दिया है और अभी सेलेक्ट नहीं हो रखे हैं और आपके साथ ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जो आपके जान पहचान के हैं या फिर आपके कोचिंग में या कहीं और क्लासमेट रह चुके हैं। उनसे बिल्कुल अभी किसी भी प्रकार की सलाह या उनका फ़ोन आ जाए एडवाइस देने के लिए नहीं लेनी है दोस्तों, नहीं लेनी, क्योंकि नो वन वांट यू टू क्लियर दिस एग्ज़ाम इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का हवा बनाया जाता है कि ओहो प्रीलिम्स देने जा रहे हो, ये तो पहले अटेम्प्ट में नहीं होता या बहुत सारे अटेम्प्ट लग जाते हैं। ये वही बोलते हैं जो खुद पिछड़ चुके हैं अपनी गलतियों के कारण। इन लोगों से दूर रहना है, क्योंकि इन्हें लगता है, इस प्रकार के लोग, यार मेरे से नहीं हुआ तो ये क्या ही कर लेगा। सबका अलग अलग पोटेंशियल है, सबकी अलग अलग जर्नी है। आप में क्षमता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, क्योंकि जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है। हमें अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है और स्ट्रॉन्ग रहना है। किसी की सहारे, किसी की बैसाखी की हमें ज़रूरत नहीं है। ध्यान से कान खोल कर सुन लीजिए दोस्तों, हमें किसी की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी खुद की एक स्ट्रेटजी है एग्ज़ाम को देने की। हम अब किसी के सलाह में आकर अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी बदलेंगे। ओके, अब मुझे पता है ये एग्ज़ाम का टाइम, अभी का टाइम बहुत ही सेंसिटिव है। हमें कोई सलाह देता है तो हमें अच्छा लगता है, पर हमें स्ट्रॉन्ग रहना है। क्या रहना है? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एट द एंड हमें अपना खुद का करियर डिसाइड करना है। अपने करियर के प्रति हमें सीरियस, स्ट्रॉन्ग, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं रखना है कि उस दिन थोड़ा रिलैक्स रहता तो ठीक रहता। रिलैक्स रहना है, कैसे रहना है? डीप ब्रीदिंग कीजिए, कि मैंने तो अभी तक कभी ब्रीथिंग नहीं की, कोई नहीं, आज कीजिए ब्रीदिंग, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, सांस तो हम लेते ही हैं, हम ध्यान नहीं देते कि सांस ले रहे हैं, उससे क्या इम्पेक्ट होता है। तो डीप ब्रीदिंग कीजिए, रिलैक्स रहिए, फेथ डेवलप रखिए अपने अंदर का, पीसफुल स्टेट में रहिए, पॉजिटिव रहिए, कीप योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस समय बिल्कुल वीक नहीं होना है, हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, तभी हम अपना करियर अच्छा बना पाएंगे। जो इन तूफानों में भी लड़के आगे निकल जाएगा, वही तो इतिहास में नाम बनाएगा। दिस इज़ मोर अबाउट माइंडसेट। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। मैंने कहा आपने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है। अब अपना माइंडसेट
एकदम स्पष्ट होना चाहिए और एकदम विज़न क्लियर होना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है वो सफिशिएंट है। मुझे अकॉर्डिंग टू पेपर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्ट करना है, ना कि किसी प्रेजुडिस को साथ में ले जाके एक्ट करना है। माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। जो यूपीएससी अब तक पूछ रहा है वो भी आके पूछेगा। कोई नई चीज़ या नया ब्लंडर नहीं होने वाला है। आराम से रिलैक्स होके, ये एग्ज़ाम माइंडसेट का ही है। माइंडसेट के कारण ही कम नॉलेज के लोग भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज होने के बाद भी सही स्ट्रेटेजाइज इस एग्ज़ाम को सही स्ट्रेटेजाइज नहीं करने के कारण कई लोग रह भी जाते हैं। सॉरी फॉर दिस लाइन, बट हमें अपने माइंडसेट को क्लियर रखना है, एकदम फोकस्ड रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है। और एक चीज़ और, अब किसी भी नेगेटिव लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना है। किसी का फ़ोन आ जाए या किसी का मैसेज आ जाए, कोई दोस्त मिल जाए, पास पड़ोस वाला कुछ कहने लग जाए, राम राम करके आगे बढ़ो, यानी बस नमस्ते करके आगे बढ़ो। इंटरेक्ट नहीं करना है। कोई भी नेगेटिव बात हमारे दिमाग में अभी नहीं घुसनी चाहिए, हमारे कानों में भी नहीं घुसनी चाहिए। यही कोशिश करनी है लोगों से। ऐसे लोगों से प्लीज़ थोड़ा दूरी बना के रखिए। आज 2-3 दिन अच्छे जाएगा, एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा जाएगा। और एक चीज़, नींद सफिशिएंट लेनी है। कोई भी नई चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि आपको दो एग्ज़ाम देने हैं, एक जीएस का, एक सीसेट का। बहुत इक्वली इम्पोर्टेंट है। एक कट ऑफ डिसाइड करेगा, एक एंट्री डिसाइड करेगा। अगर आपने जीएस सीसेट में क्वालिफाइंग मार्क्स ही अटेंड नहीं कर पाए, क्वालिफाइंग मार्क्स ही गेन नहीं कर पाए, किसके कारण? स्लीप के कारण। तो फिर जीएस में अच्छे स्कोर का क्या? 2023 में कई बच्चे सीसेट को लाइटली ले लिया, तो सीसेट क्लियर नहीं कर पाए। लाइटली का मतलब है कि हमें जीएस का पेपर होने के बाद सफिशिएंट जो टाइम मिलता है बीच में, उसमें फार्मूलेज रिवाइज करने हैं, सीसेट के 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने हैं, जिससे कि हमारा माइंडसेट उस एग्ज़ाम के लिए वापस तैयार हो जाए। हमारा माइंड रेडी हो जाए कि हाँ, अब मुझे मैथ्स, अब मुझे रीजनिंग, अब मुझे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है। तो स्लीप सफिशिएंट होनी चाहिए, इसीलिए उस दिन में डी में हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यू आर हेडिंग टुवर्ड सिक्योरिंग योर करियर। आप खुद के लिए अच्छा करेंगे तभी आप दूसरों के लिए अच्छा कर पाएंगे। आप देश, समाज और लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद की सेवा कीजिए कि अपना माइंडसेट हेल्दी रखिए, पॉजिटिव रखिए, स्ट्रांग रहिए। किसी भी सलाह में नहीं जाना है। जो यूट्यूब पे अच्छे टीचर्स आपको बता रहे हैं उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। हमें क्यों किसी की पर्सनल एडवाइस लेने के पीछे जाना है। देखिए, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आपने अभी तक कई टेस्ट लगाए होंगे, आपने PYQs भी देखे होंगे, आपको खुद की एक्यूरेसी के बारे में पता चल गया होगा कि मैं 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ या 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ या 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। तो
मेरी एक्यूरेसी अच्छी रहती है। तो हमें अब उसी स्ट्रेटजी को अपने दिमाग में रखते हुए जाना है, उसी से स्टिक रहना है। कोई कह दे कि नहीं नहीं आप तो एग्ज़ाम में अभी 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, और कोई कह रहे नहीं नहीं 90 क्वेश्चन से ज़्यादा अटैम्प्ट ही करने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसकी गैस वर्क अच्छा है, किसका नॉलेज अच्छा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या एक्यूरेसी रहेगी। हमें या बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पे भी फोकस नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गैस वर्क भी नहीं लेना है। हमें मॉडरेट मिडल पाथ फॉलो करना है। मॉडरेट स्ट्रेटजी, हमें मिडल पाथ की स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। एग्ज़ाम के समय अकॉर्डिंग टू पेपर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हमें डील करना है। कोई प्रेजुडिस को एकदम प्रेजुडिस को ही लेके नहीं जाना है, या प्रेजुडिस के साथ ही नहीं जाना है कि नहीं मैं तो अब एग्ज़ाम टफ है फिर भी मैं तो 95 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करूँगा। ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम टफ हो जाए, बहुत ज़्यादा आपको लगे, क्योंकि ये टफ है तो फिर सबके लिए ही टफ होगा, आपके अकेले के लिए टफ नहीं होने वाला है। इसलिए बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये रिलेटिव एग्ज़ाम है। ये रिलेटिव एग्ज़ाम है, कट ऑफ वेरी होगी अकॉर्डिंग टू इट्स लेवल। तो अगर ज़्यादा टफ है तो हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। उस समय देख लेना है कि हाँ मैं टेस्ट में 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, तब मेरी एक्यूरेसी अच्छी जाती थी। अब एग्ज़ाम थोड़ा टफ है तो मैं 85 से 90 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करूँगा, बाय 95 थोड़ा कम आ जाऊँगा। 2 कदम पीछे लेने का मतलब ये नहीं है कि हम डर गए, हमने समझदारी दिखाई है। आगे चलते हैं दोस्तों, जो होगा अच्छा ही होगा। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रखनी है, क्योंकि आपने अच्छी तैयारी की है, आप स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे पता है दोस्तों, काफ़ी सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं तब जाके ये दिन देखने को मिलता है। तो मुझे आपके ऊपर गर्व है कि आपने मेहनत की है। मुझे आपके ऊपर गर्व है कि आपने जो पढ़ा है उसी में से ही एग्ज़ाम आने वाला है। मुझे आपके ऊपर इस चीज़ का भी गर्व है कि आप पेशेंसली इन चीज़ों को सुन के, इन चीज़ों को ग्रहण करके अपने एग्ज़ाम को देंगे और एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने आप को स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और फोकस्ड रखिए। अपने आप अंदर विश्वास रखिए कि ये एग्ज़ाम मैं क्लियर करूँगा या मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।